मंदिरों को हजारों छोटे छोटे दियों से सजाया गया था, जिनकी लौ हल्की हवा में खुशी से नाच रही थी। हर घर में परिवारों ने स्वादिष्ट मिठाइयां बनाई थीं। उनके दिल इंतजार और भक्ति से भरे हुए थे। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं था, यह एक जादुई रात थी। एक ऐसी रात जब दुनिया अपने प्यारे भगवान कृष्ण के जन्म का इंतजार कर रही थी। दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में उत्साह साफ दिख रहा था। सड़कें लोगों की नदी जैसी थीं। सभी ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे। औरतें मोरपंखी नीले, आम के पीले और रूबी लाल रंग की चमकीली रेशमी साड़ियां पहने थीं। उनके बालों में ताजे फूल सजे थे। पुरुष अपनी कुरकुरी सफेद धोतियों और रंगीन अंगवस्त्रम में जोश से चल रहे थे। बच्चे चौड़ी आंखों से हैरान छोटी बांसुरियां लिए घूम रहे थे। कृष्ण के दिव्य संगीत की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। पूरा शहर खुशी और विश्वास के रंगों में रंगा हुआ लग रहा था। एक ही शक्तिशाली भावना से एकजुट, उस दिव्य बच्चे के लिए प्यार जो आने वाला था। अचानक एक अजीब और सुंदर घटना घटने लगी। एक नरम नीला प्रकाश एक साफ सुबह के आसमान के रंग का मुख्य मंदिर के चौक से निकलने लगा। यह तेज या चकाचौंध करने वाला नहीं था, बल्कि कोमल और सुकून देने वाला था, जैसे सुबह की पहली किरणें। इस रोशनी की अपनी एक जिंदगी थी, जो हवा में भरे भक्ति गीतों की ताल पर धीरे धीरे धड़क रही थी। लोग जहां थे वहीं रुक गए। उनकी बातें एक खामोशी में बदल गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा, फिर एक दूसरे को। उनके चेहरों पर विस्मय और अविश्वास का मिला जुला भाव था। कुछ चमत्कारी हो रहा था, कुछ ऐसा जिसकी उनके दिलों ने हमेशा चाहत की थी, लेकिन कभी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की थी। नीली चमक और तेज हो गई। सब कुछ और सभी को अपनी रहस्यमयी चमक में नहला दिया। इसने औरतों के सोने के गहनों को चमका दिया और पुरुषों के सफेद कपड़ों को स्वर्गीय बना दिया। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा भर गई, एक दिव्य उपस्थिति जो शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से कोमल दोनों थी। फूलों की खुशबू और तेज हो गई और भीड़ पर एक गहरी शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग धरती को छूने के लिए झुक रहा हो, एक सचमुच जादुई आगमन के लिए मंच तैयार कर रहा हो। दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं, यह जानते हुए कि यह जन्माष्टमी अविस्मरणीय होने वाली थी। जैसे ही भीड़ नीली रोशनी के चमत्कार में खोई हुई थी, एक नई आवाज उभरी जो खामोशी को चीरती हुई आई। यह एक बांसुरी की आवाज थी, एक धुन इतनी मनमोहक और मीठी कि यह हर आत्मा को छू रही थी। यह संगीत किसी मंदिर के संगीतकारों या खिलौना बांसुरी वाले बच्चों से नहीं आ रहा था। यह धुन अलग थी,